हरे कृष्णा। राधे राधे। अधिक मास महात्म अध्याय 5। पुरुषोत्तम मास बड़ा ही पावन और पवित्र महीना है। इस महीने को हमें ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए, हमें अधिक से अधिक पुण्य कर्म करने चाहिए, क्योंकि इस महीने में पुण्य कर्म करने से भगवान श्री हरि बहुत प्रसन्न होते हैं। इस महीने में भागवत गीता का भी पाठ करना चाहिए। अगर पूरा पाठ करना संभव न हो तो भगवत गीता का 15वें पाठ पढ़ना चाहिए और अधिक मास महात्म का एक अध्याय रोज जरूर से जरूर सुनना चाहिए। अब श्री गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव को याद करते हुए अधिक मास महात्म अध्याय 5 को सुनते। 3 लोक 14 भुवन तेरी जय जयकार, हे गणपति गण देवता हर लो दुख अपार। बोलो गणपति महाराज की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। कल हमने अधिक मास महात्म अध्याय 4 में सुना था कि अधिक मास वैकुंठ धाम में जाकर भगवान श्री हरि से प्रार्थना कर रहा था। अब आगे की कथा हम अधिक मास महात्म अध्याय 5 में सुनते शुरू करते। श्री विष्णु बोले, उठो उठो तुम्हारा कल्याण हो, हे वत्स विषाद मत करो, हे निशीश्वर तुम्हारा दुख मुझको दूर होता नहीं ज्ञात होता है। ऐसा कहकर प्रभु मन में सोचकर क्षण भर में उपाय निश्चय करके पुनः अधिमास से मधुसूदन बोले। श्री विष्णु बोले, हे वत्स योग्य को भी जो दुर्लभ गोलोक है वहाँ मेरे साथ चलो, जहाँ भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम ईश्वर रहते हैं। गोपियों के समुदाय के मध्य स्थित 2 भुजा वाले मुरली को धारण किए हुए नवीन मेघ के समान श्याम लाल कमल के सदृश नेत्र वाले सत पूर्णिमा के चंद्रमा के समान अति सुंदर मुख वाले करोड़ों कामदेव के रावण की मन और लीला के दाम पीताम्बर धारण किए हुए माला पहने हुए तथा वनमाला में विभूषित उत्तम रत्नों वर्ण धारण किए हुए प्रेम के भूषण भक्तों के ऊपर दया करने वाले चंदन चर्चित सर्वांग कस्तूरी और केसर से युक्त वक्षस्थल में श्रीवत्सिन से शोभित और वो कौस्तुक मणि से विराजित श्रेष्ठ में श्रेष्ठ रत्नों के सार से रचित किरीट वाले कुंडलों से प्रकाशमान रत्नोल के सिंहासन पर बैठे हुए पार्षदों से घिरे हुए जो हैं वह वही पुराण पुरुषोत्तम परम ब्रह्मा है। वे सर्वत्र हैं, ब्रह्मांड के बीज सबके आधार परे से परे निष्प्रह निर्विकार परिपूर्णतम प्रभु माया से परे सर्व शक्ति संपन्न और गुण रहित नित्य शरीरी ऐसे प्रभु जिस गोलोक में रहते हैं वहाँ हम दोनों चलते हैं। वहाँ श्री कृष्ण तुम्हारा दुख दूर करेंगे। श्री नारायण बोले, ऐसा कहकर अधिमास का हाथ पकड़कर हरि गोलोक को गए। हे मुने, जहाँ पहले के प्रलय के समय के अज्ञान रूप महाअंधकार को दूर करने वाला ज्ञान स्वरूप मार्ग को दिखाने वाले केवल ज्योति स्वरूप थे, जो ज्योति करोड़ों सूर्य के समान प्रभाव वाली नित्य असंख्य और विश्व की कारण थी, विभूति की वह अतिरेक की चरम सीमा को प्राप्त थी। जिस ज्योति के अंदर ही मन और 3 लोग विराजित हैं, हे मुने, उसके ऊपर अविनाशी ब्रह्मा की तरह गोलोक विराजित है। 3 करोड़ योजन का चौतरफा जिसका विस्तार है और मंडलाकार जिसकी आकृति है, लहलाता हुआ साक्षात मूर्तिमान तेज से उतर स्वरूप है, जिसकी भूमि रत्नमय है। योगियों के द्वारा स्वप्न में भी जो अदृश्य है, परंतु जो विष्णु के भक्तों के गम्य और दृश्य है, ईश्वर के योग द्वारा जिसे धारण कर रखा है, ऐसा उत्तम लोक अंतरिक्ष में स्थित है। आदि व्याधि बुढ़ापा मृत्यु शोक भय आदि से रहित है, श्रेष्ठ रत्नों से भूषित असंख्य मकानों से शोभित है। उस गोलोक के नीचे 50 करोड़ योजन के विस्तार के भीतर दाहिने वैकुंठ और बाएं उसी के समान मरोहन और शिवलोक स्थित है। 1 करोड़ योजन विस्तार के मंडल का वैकुंठ शोभित है, वहाँ सुंदर पीताम्बरी वैष्णव रहते हैं। उस वैकुंठ के रहने वाले शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए लक्ष्मी के सहित चतुर्भुज हैं। उस वैकुंठ में रहने वाली स्त्रियां बजते हुए नूपुर और कथनी धारण की हैं, सब लक्ष्मी के समान रूपवती हैं। गोलोक के बाएं तरफ जो शिवलोक है उसका करोड़ योजन विस्तार है, वह प्रलय शून्य है, षष्ठी के पार्षदों से युक्त रहता है। बड़े भाग्यवान शंकर के गण जहाँ निवास करते हैं। शिवलोक में रहने वाले सब लोग सर्वांग भस्म धारण किए नाग का ये गोपवीर पहने रहते हैं। अर्धचंद्र जिनके मस्तक में शोभित है, त्रिशूल पट्टी सुधाई सब गंगा के धारण किए
वीर है और सबके शंकर के सामंजस्यशाली है। गोलोक के अंदर अति सुंदर एक ज्योति है, वह ज्योति परमानंद को देने वाली और बराबर परमानंद का कारण है। योगी लोग बराबर योग द्वारा ज्ञान चक्षु से आनंद जनक निराकार और पर से भी जो परे उस ज्योति का ध्यान करते हैं, उस ज्योति के अंदर अत्यंत सुंदर एक रूप है जो कि नील कमल के पत्तों के समान, श्याम लाल कमल के समान नेत्र वाले, करोड़ों सत पूर्णिमा के चंद्र के समान शोभायमान मुख वाले, करोड़ों कामदेव के समान सौंदर्य की लीला का सुंदर धाम, जो भुजाओं वाले मुरली हाथ में लिए हुए मंद अश्य पीताम्बर धारण किए हुए श्रीवत्स चिन्ह से शोभित, वक्ष सकल वाले कौस्तुभ मणि से सुशोभित, करोड़ों उत्तम रत्न से जटित चमचमाते हुए किरीट और कुंडलों को धारण किए, रत्नों के सिंहासन पर विराजमान, वनमाला से सुशोभित, वही श्री कृष्ण का नाम वाले पूर्ण परम ब्रह्मा है। अपनी इच्छा से इस संसार को न चाहने वाले, सबके मूल कारण, सबके आधार पर से भी परे छोटी अवस्था वाले, निरंतर गोप वेश को धारण किए हुए, करोड़ों पूर्ण चंद्रों की शोभा से संयुक्त, भक्त के ऊपर दया करने वाले, निष्पर्श विकार रहित परिपूर्णतम स्वामी, रास मंडप के बीच में बैठे हुए शांत स्वरूप रास के स्वामी, मंगल स्वरूप, मंगल करने के योग्य, समस्त मंगलों के मंगल, परमानंद के राजा, सत्य स्वरूप, कभी भी नाश न करने वाले, विकार रहित, समस्त सिद्धों के स्वामी, संपूर्ण सिद्धों के स्वरूप, अशेष सिद्धियों के दाता, माया से रहित ईश्वर गुण रहित, नित्य शरीरी, आदि पुरुष, अव्यक्त, अनेक के नाम हैं जिनके अनेक द्वार स्तुति किए जाने वाले, नित्य स्वतंत्र अद्वितीय शांत स्वरूप, भक्तों की शांति देने में प्रायण, ऐसे परमात्मा के स्वरूप को शांति प्रिय, शांत और शांति प्राण जो विष्णु भगत है वे ध्यान करते हैं। इस प्रकार के स्वरूप वाले भगवान कहे जाने वाले वही एक आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र है। श्री नारायण बोले, ऐसा कहकर भगवान सत स्वरूप विष्णु अधिमास को साथ लेकर शीघ्र ही पर ब्रह्मा युक्त गोलोक में पहुंचे। सूत जी बोले, ऐसा कहकर सत्य क्रिया को ग्रहण किए हुए नारायण मुनि के चुप हो जाने पर आनंद सागर पुरुषोत्तम से विविध प्रकार की नई कथाओं को सुनने की इच्छा रखने वाले नारद मुनि उत्कंठा पूर्वक बोले, इति ब्रह्म नारदीय पुरुषोत्तम मास महामंत्रम में पंचमो अध्याय समाप्तम। ये हमारा अधिक मास का 5वां अध्याय समाप्त हुआ। अब आगे की कथा हम अधिक मास महात्म्य अध्याय 6 में सुनेंगे। इसमें हमने सुना कि जब अधिक मास भगवान श्री नारायण के चरणों में गिर पड़े तो वे उन्हें गोलोक के लिए ले गए और भगवान की प्रशंसा के लिए उन्होंने अनेक बातें बताई। ये हमारा जीवन है जो है क्षणभंगुर है, अभी है अभी नहीं। क्षणभंगुर है, जीवन पगले, ले ले प्रभु का नाम रे, न जाने इस देह का पंछी कर जाए प्रस्थान रे। हमारे जीवन का कोई भरोसा नहीं कि अभी है अभी नहीं है, इसलिए हमें भगवान का नाम ज़्यादा से ज़्यादा जाप करना चाहिए, क्योंकि नाम जाप करके ही हम भक्ति मुक्ति शक्ति सब कुछ पा सकते हैं। इसलिए प्रेम से, मन से, भाव से हर समय भगवान का नाम जाप करते रहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्लीज़ इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने शेयर कीजिए, अपने शास्त्रों का प्रचार ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, क्योंकि ये भी एक सेवा ही है। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब। राधे राधे।